नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूजीसी पर आया तो उसके बाद अब फिर तमाम बयान भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी पर रोक लगा दी है जो नए नियम थे सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसे में अब 2012 के नियम ही लागू रहेंगे अगले 19 मार्च 2026 तक, क्योंकि अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होनी है। और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि मैं पहले से ही कह रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बवाल मत कीजिए, आपको न्याय मिल जाएगा। क्या कुछ उन्होंने विस्तार से कहा है आगे सुनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ अपनी टिप्पणी में कहा है वो जान लेना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर रोक लगाते हुए क्या कुछ कहा ये जानिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट प्रतीत होते हैं। कोर्ट का मानना है कि नियमों की भाषा ऐसी है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। विवाद की मुख्य जड़ रेगुलेशन 3C है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इसमें जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह परिभाषा समाज में और अधिक विभाजन पैदा कर सकती है। शिक्षण संस्थानों में ऐसा माहौल होना चाहिए जो समावेशी हो, ना कि ऐसा जो छात्रों को अलग अलग समूहों में बांट दे। याचिका में दलील दी गई थी कि ये नियम गैर समावेशी हैं क्योंकि ये सामान्य वर्ग के छात्रों को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखते हैं। कोर्ट ने सहमति जताई इस पर और कहा कि नियमों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि किसी एक वर्ग को परेशानी न झेलनी पड़े। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। 2012 के पुराने नियम यानी कि अगर कोई भी आरोप किसी पर लगाता है और वो आरोप झूठा साबित होता है, तब फिर जिसने आरोप लगाया है उसको दंड का प्रावधान जो था वो अभी 19 मार्च 2026 तक बरकरार रहेगा। नए नियम में इन्हीं सब चीजों को लेकर बवाल मचा हुआ था कि इसमें जो सवर्ण समाज है वो अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकता है, और अगर किसी ने शिकायत झूठी उसके खिलाफ दर्ज करा दी तो फिर अगर वो झूठा साबित होता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। ऐसे में दुरुपयोग होने की संभावनाएं इन नियमों की थी और यही चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की है। जिसके बाद पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। तो फिलहाल आप ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे। उन्होंने अपने बयान में यह साफ किया कि प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालना बेहद जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट भी इस सेंसिटिव मुद्दे को समझता है, इसीलिए उसने सुनवाई के बाद ये बड़ी टिप्पणी की है। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि क्या ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो कुछ भी नए नियम बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बनाए गए थे और ऐसे में कोई झटका नहीं है, बस स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है वो उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है 19 मार्च 2026 तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं लगता केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी झटका? कोई चीज नहीं है। कौन सा झटका है? देखिए, सरकार भी तो बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया ना। हम तो सुबह भी यही बात कहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आप जाइए, न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और समझ करके स्टे लगाया।
बरेली के जो मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम बातें कही, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इसे जीत बता रहे हैं। देखिए, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, किए थे। इस्तीफा दिया जाता है कोई बीमारी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक वजह हो, इसके लिए लोग इस्तीफा देते हैं। और कोई शंकराचार्य बैठे हैं प्रयागराज में, शंकराचार्य से उनके नौकरी से क्या मतलब है? यूजीसी भी मुद्दा बताया, हाँ, यूजीसी को भी नहीं, यूजीसी भी तो उनका क्या इशू है? उनका तो कोई इशू नहीं है। वो इस हवा में अपना नेता बनने की कोशिश किए, और इसी वजह से अगर वास्तव में जो इस्तीफा देने के कारण होते हैं वो कारण दिए होते तो वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया होता। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा एक कहते हैं इसको। अब तो वो जीत बता रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं है। क्या होना है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना और अपना रोक लगाई है। अब उसमें बहस होगी ना, बहस होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कमी होगी उसको सुधार करके फिर अपना कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, पहले पन्ने पे लिखा हुआ। उसी आधार पे प्रदेश की सरकार चल रही है, उसी आधार पे केंद्र की सरकार चल रही है। दोनों सरकारें संविधान की बदौलत चल रही हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।